राधे राधे। आज मैं गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल आसान तरीके से है। ठंड में गोपाल जी को पहना के सुलाने के लिए भी एक अलग ड्रेस चाहिए होती है, तो इसलिए मैं आपको एक नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और ये नाइट सूट बना रही हूँ मैं 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए, और 10 नंबर सिलाई में बना रही हूँ, और वही 3 प्लाई की ऊन है वर्तमान वाली। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये 17 फंदे मैं डाल लूँगी इसमें, और फिर उल्टी सीधी सिलाई उतार कर फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए 17 फंदे मैं डाल चुकी हूँ, और अब बना लेंगे उल्टी सीधी सिलाई। और उल्टी सीधी सिलाई बनाने के बाद किस तरीके से इसको बनाऊंगी, जाली डालूंगी या ऐसे ही फंदे बनाऊंगी, वो आप वीडियो में देखते रहिए और मैं बताऊंगी कि किस तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए ये उल्टी सीधी सिलाई उतार लेते हैं। शुरू में फंदे थोड़े से टाइट रहते हैं, तो आप सॉफ्ट हाथ से फंदे डाल लें और आराम से बनाएं। पहले उल्टी सिलाई उतारी और फिर सीधी सिलाई उतारी। अब मैं फिर उल्टी सिलाई की साइड आ गई हूँ, और अब मैं लगाऊंगी ये मैजेंटा कलर की ऊन, और 2 कलर से बनाऊंगी गोपाल जी के लिए नाइट सूट। तो चलिए उल्टी साइड से इस सिलाई को मैं बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए मैजेंटा कलर की ऊन से ये उल्टी सिलाई बनाकर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अब आ गई हूँ सीधी सिलाई की साइड। और सीधी सिलाई में बढ़ाएंगे हम फंदे, 2 बटन पट्टी के फंदे उल्टे बनाकर, और फिर एक फंदे के ऊपर 2 फंदे बनाने हैं। इस तरीके से एक बार पीछे से सिलाई डालकर और फिर आगे की साइड सिलाई डालकर बनाना है। इस तरीके से एक फंदे के ऊपर 2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैं सब फंदों के ऊपर फंदे बढ़ा लूँगी। एक बार पीछे से बनाना है और एक बार आगे से उसी फंदे को, तो एक फंदे के ऊपर 2 फंदे बढ़ जाएंगे। और इसी तरीके से 2 फंदे आगे के छोड़ के उल्टे बनाने, और 2 फंदे पीछे के छोड़ के उल्टे बनाने। 4 फंदों के ऊपर फंदे नहीं बढ़ाने, बाकी सब फंदों के ऊपर फंदे बढ़ाने हैं। और इसी तरीके से फंदे बढ़ाकर मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए मैजेंटा कलर की ऊन से फंदे बढ़ाने के बाद अब मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, और उल्टी साइड से मैं लगाऊंगी वाइट कलर की ऊन, और इसी तरीके से धारी डाल डाल के इस पूरी स्वेटर को कंप्लीट करूँगी, और बहुत ही सुंदर स्वेटर लगेगी इस तरीके से 2 कलर की धारी वाली। तो चलिए ये उल्टी सिलाई में उतार लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी इसको मैं। लीजिए वाइट कलर के ऊन से उल्टी सिलाई उतार चुकी थी, अब मैं सीधी साइड आ गई हूँ, तो इसमें भी उल्टी सिलाई उतारूंगी इस तरीके से आगे की साइड धागा करके, और इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। और ये मैं गोपाल जी की बिल्कुल आसान तरीके से गोपाल जी की स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ, और ये सुंदर लगता है छोटे गोपाल जी के ऊपर। और बड़े के लिए बनाओगे तो ज़्यादा फंदे डलेंगे, तो इसलिए मैंने 2 और 3 नंबर गोपाल जी के लिए बनाना सीखा है। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी अपने गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। जैसे मैंने 17 फंदे डाले हैं, आप 5 नंबर के गोपाल जी का बनाएंगे तो 20 फंदे, और 6 नंबर गोपाल जी के लिए बनाएंगे तो 30 फंदे डाल सकते हैं। लेकिन अगर सिलाई थोड़ी सी मोटी डालेंगे तो कम फंदे डलेंगे, और ये पतली सिलाई डालोगे तो फंदे ज़्यादा डलेंगे। तो चलिए अब मैं किस तरीके से बनाऊंगी वो आपको दिखा देती हूँ। अब मैं फंदों के 4 हिस्से कर रही हूँ, 2 आगे पीछे के बटन पट्टी वाले, और बीच में कमर वाले, और बाजू के लिए। तो इस तरीके से ये बटन पट्टी और कंधे के लिए मैंने 7 फंदे रख लिए हैं, और बाजू वाले फंदों को बनाऊंगी मैं लास्ट में। उसको मैं सुई धागे में पिरो कर रख दूंगी गांठ बांध के, क्योंकि फंदों को बनाऊंगी लास्ट में बाजू वालों को, और आगे पीछे वाले फंदों को बनाऊंगी, और बाजू वाले फंदों को धागे में पिरोकर गांठ लगा कर रख दूंगी दोनों बाजू वालों को, और आगे पीछे के पार्ट को पहले बना लूंगी और लास्ट में बनाऊंगी बाजू। और किस तरीके से बनाऊंगी आप देख भी रहे हैं वीडियो में, और मैं आपको बता भी रही हूँ। तो चलिए इस तरीके से बाजू वाले फंदों को मैं सुई में भी डाल कर दिखाऊंगी। और अब मैं बाजू वाले फंदों को सुई में डाल रही हूँ, और बाजू के लिए फंदे रखे हैं मैंने 9। तो इस तरीके से 9 फंदों को मैं सुई में डालकर और धागे में इस तरीके से पिरोकर गांठ लगाकर छोड़ दूंगी, और इसी तरीके से उधर वाली बाजू के भी फंदों को छोड़ दूंगी, और जो बाकी फंदे बचे हैं उनको मैं बना लूंगी। और फिर आगे कैसे बनाऊंगी चलिए बताती हूँ बाद में। और इस तरीके से ये कमर वाले फंदों को रख लूँगी, और इस तरीके से 9 फंदे बाजू वाले फिर से
सुई से और धागे में पिरोकर गांठ बांध कर रख दूंगी। लीजिए दूसरी बाजू वाले फंदों को भी मैं इस तरीके से सुई में पिरो देती हूँ और फिर गांठ बांध कर रख दूंगी और आगे पीछे वाले सभी फंदों को बना लूँगी। तो चलिए इन फंदों को भी मैं गांठ लगा देती हूँ और फिर मैं उल्टी सिलाई बनाकर फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए दोनों बाजू के फंदों को तो गांठ बांध कर मैंने रख दिया है और उसके बाद 2 सिलाई उतार चुकी हूँ, एक वाइट कलर की ऊन से और एक मजेंटा कलर की ऊन से। और अब मैं बनाऊंगी किस तरीके से वो आप वीडियो में देखते रहिए। इन 2 फंदों को उल्टा बनाकर फिर सभी फंदों के ऊपर फंदा बढ़ाऊंगी, उसी तरीके से बढ़ाऊंगी फंदों को। एक बार पीछे की साइड से बनाना है और एक बार आगे की साइड से, एक बार पीछे की साइड से और एक बार आगे की साइड से। इसी तरीके से एक फंदों पे 2 फंदे बनाने हैं तो डबल फंदे हो जाएंगे। तो चलिए इस तरीके से मैं इस सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए इस स्वेटर में एक बार मैं फंदे बढ़ा चुकी थी, उसके बाद मैं 4 सिलाई उतार चुकी हूँ और 4 सिलाई उतारने के बाद फिर से मैं फंदों को बढ़ा रही हूँ। 2 बटन पट्टी के उल्टे बनाकर उसी तरीके से फंदों को बढ़ाना है। पीछे की साइड से एक बार फंदे को बनाना है और फिर आगे की साइड से उसी फंदे को बनाना है। आप वीडियो में ध्यान से देखना किस तरीके से मैं बना रही हूँ। एक बार फंदे को पीछे की साइड से बनाना है, एक बार उसी फंदे को आगे की साइड से बनाना है और धागा किस तरीके से करना है वो मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। पीछे की साइड से बनाएंगे तो पीछे की साइड धागा कर लेना और आगे की साइड से बनाएंगे तो आगे की साइड धागा कर लेना। इसी तरीके से एक फंदे के ऊपर 2 फंदे बन जाएंगे, मतलब डबल फंदे हो जाएंगे। तो चलिए इस सिलाई को इसी तरीके से एक फंदे के 2 बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए सभी फंदों के ऊपर मैं फंदे बढ़ा चुकी हूँ और अब मैं बनाऊंगी मैजेंटा कलर की ऊन से। और मैजेंटा कलर की ऊन से बनाऊंगी 3 सिलाई उल्टी उल्टी, मतलब 6 सिलाई बन जाएंगी। तो चलिए इस तरीके से मैजेंटा कलर की ऊन से मैं 3 सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे बनाऊंगी इसको मैं। इस तरीके से ये एक फंदा बनाया और फिर ये 2 फंदा बनाया और यहीं से कर लूँगी टर्न, फिर वापस से इन्हीं 2 फंदों को बनाऊंगी और फिर सीधी साइड आऊँगी तो 3 फंदों को बनाऊंगी। इस तरीके से मैं इस डिजाइन को बनाऊंगी। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ 3 फंदे। ये एक बनाया, ये दूसरा फंदा बनाया और ये तीसरा फंदा बनाया और मैं डिजाइन बनाऊंगी 5 फंदों का। इसी तरीके से 3 फंदे बनाकर यहाँ से टर्न करना और फिर इन्हीं 3 फंदों को बनाना और सीधी साइड आएंगे तो फिर बनाएंगे हम 4 फंदे। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी 4 फंदे उसी तरीके से। ये एक फंदा बनाया और ये 2 फंदा बनाया और ये 3 फंदा बनाया और अब मैं बनाऊंगी ये 4 फंदा और यहीं से कर लूँगी टर्न इस तरीके से। और फिर 4 फंदों को बनाकर अगली सिलाई में बनाएंगे हम 5 फंदे इस तरीके से। और लीजिए 5 फंदों को मैं बना चुकी थी और अब मैं कर दूंगी 2 का 1 इस तरीके से। ये 2 का 1 और फिर उस फंदे को डालकर फिर 2 का 1, इसी तरीके से इस फंदे को डालकर फिर 2 का 1, हम 3 फंदे बना चुके हैं। फिर वापस इसी फंदे को डालकर 2 का 1, ये 4 फंदे बना चुके हैं। फिर 2 का 1, ये 5 फंदे बना चुके हैं और फिर आगे से एक फंदा और लेके फिर 2 का 1, ये 6 फंदे बना चुके। एक एक्स्ट्रा फंदा आगे वाली सिलाई से लेकर, ताकि ये डिजाइन बना रहे हैं उसमें गैप बना रहे। और अब मैं बना रही हूँ फिर से 2 फंदे, तो यहीं से इसको टर्न कर लूँगी और ये डिजाइन उसी तरीके से बनाऊँगी। फिर इस 2 फंदों को बनाकर फिर सीधी सिलाई की साइड आएंगे तो हम बनाएंगे 3 फंदे उसी तरीके से जैसे पहले वाली पत्ती बनाई है। तो चलिए ये 2 फंदे बनाने के बाद आगे वाली सिलाई से लेकर एक फंदा और बना लेंगे। इस तरीके से एक फंदा बनाया, 2 फंदे बनाए, ये तीसरा फंदा बनाया, इसको यहीं से कर लेंगे टर्न इस तरीके से। और फिर बनाएंगे हम 4 फंदे और फिर बनाएंगे हम 5 फंदे। फिर उसी तरीके से 5 फंदों को बंद करके आगे वाली सिलाई से लेकर एक एक्स्ट्रा फंदा 6 को बंद करके फिर उसी तरीके से इस डिजाइन को हम कंप्लीट करेंगे। अब मैं बनाऊंगी 4 फंदे इस तरीके से, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, और अगली सिलाई में बनाऊंगी मैं 5 फंदे और फिर सीधी साइड बनाकर 5 फंदों को इस तरीके से ही बंद कर देंगे जिस तरीके से मैंने
पहले वाले डिजाइन को बनाकर कंप्लीट किया था। और बहुत ही सुंदर नीचे से कटिंग वाला डिजाइन बन जाएगा गोपाल की इस स्वेटर में। तो चलिए इस तरीके से 5 फंदों को मैं बना चुकी थी। अब फिर 2 का 1 और 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 फिर 2 का 1 इस तरीके से। और फिर इस डिजाइन को कर दूंगी मैं कंप्लीट इस तरीके से। लीजिए अब मैं गोपाल जी की पूरी स्वेटर में ये डिजाइन बना लेती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ ये लास्ट वाला डिजाइन। और लास्ट वाले डिजाइन को मैं बनाकर कंप्लीट कर चुकी थी। और अब मैं कर रही हूँ फंदों को बंद उसी तरीके से 2 का 1 2 का 1 करके। ये डिजाइन पत्ती बहुत ही सुंदर बन जाएगी लास्ट में भी उसी तरीके से। तो लीजिए ये 5 फंदों को मैं बंद कर चुकी हूँ। और लास्ट वाला ये छठा फंदा है और इसको भी मैं अच्छे से टाइट से बंद करके लास्ट वाले फंदे को और एक्स्ट्रा धागा करके क्रोशिया से इधर उधर सेट कर दूंगी ताकि हमारी स्वेटर खुले नहीं। तो चलिए इस फंदे को मैं कट कर देती हूँ। और फिर मैं बनाऊंगी दोनों साइड की बाजू और बाजू के फंदे सिलाई में डालकर बनाऊंगी। और बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है ये गोपाल जी के लिए नाइट सूट की फ्रॉक आप भी बना सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, कहीं भी जाली नहीं डाली। उसी तरीके से फंदे बढ़ाए एक फंदे के ऊपर 2 फंदा करके। तो चलिए अब मैं बाजू बना लेती हूँ। इस तरीके से सिलाई में फंदे डाल लूँगी और इस तरीके से इस धागे को फिर खींच लूँगी मैं पकड़ के। आराम से फंदे डल जाएंगे सिलाई में। आप वीडियो में देख भी रहे हैं किस तरीके से कर रही हूँ मैं। और ज़्यादा फंदे भी नहीं है, 9 ही फंदे हैं क्योंकि छोटे गोपाल जी के लिए बना रही हूँ ये स्वेटर मैं। लीजिए सब फंदों को मैं इस तरीके से सिलाई में डाल चुकी और इस तरीके से धागे को पकड़ के खींच लूँगी। सारे फंदे डल गए हैं सिलाई में। और अब बना लेंगे इस बाजू को। और बाजू मजेंटा कलर की ऊन से और फिर वाइट कलर की ऊन से इसी तरीके से धारी डालकर बनाऊंगी। तो चलिए दोनों बाजू बनाकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर गोपाल जी को मैं पहनाकर भी दिखा दूंगी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है मेरे गोपाल जी के। तो थोड़ी सी टाइट सी आई थी क्योंकि मेरे गोपाल जी हैं 5 नंबर के और ये मैंने बनाई है 3 और 2 नंबर गोपाल जी के लिए। तो चलिए दोनों साइड की बाजू बना लेती हूँ। बिल्कुल आसान तरीका इस तरीके से बाजू बनाकर और दोनों साइड की मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर गोपाल जी को बनाकर भी दिखाऊंगी। तो चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। लीजिए एक साइड की बाजू बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है और एक्स्ट्रा धागे भी कट कर दिए हैं इस तरीके से। और अब मैं बना लूँगी दूसरे साइड की बाजू। इस तरीके से ही दूसरे साइड की बाजू बनाऊँगी। तो चलिए दूसरे साइड की भी ये बाजू मैं बना चुकी हूँ और अब मैं सील लेती हूँ और फिर बना के दिखाती हूँ गोपाल जी को। तो चलिए इसको मैं सील कर फिर आगे आपको दिखाती हूँ गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं इस स्वेटर में। और बहुत ही सुंदर स्वेटर बनकर तैयार हुई है। आप भी अपने गोपाल जी के लिए ठंड में नई नई स्वेटर अपने हाथों से बनाकर ज़रूर पहनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है। और बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है ये सारी स्वेटर मैंने जो भी आपके सामने बनाकर दिखाई है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और मैं अब सिलाई कर रही हूँ दोनों बाजुओं की। लीजिए गोपाल जी को मैंने स्वेटर पहना दी है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गोपाल जी और पूरे अच्छे से कवर भी हो गए हैं। एक बार आप भी ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।